नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं हूं डॉ अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्गों की लंबी उम्र और बुढ़ापे में भी जवानी जैसी फुर्ती को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आपको भी यही सलाह दी जाती है कि रोज टहलना सेहत के लिए अच्छा है, तो रुकिए, यह वीडियो आपके लिए एक झटके में सारी पुरानी सोच बदल देगा। जी हाँ, टहलना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा चौंकाने वाला राज बताऊंगा कि आप टहलना छोड़कर घर पर ही ये 5 जापानी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी उम्र 120 साल तक लंबी हो सकती है। जापान के शहर टोक्यो की यूनिवर्सिटी से आई एक ऐसी रिपोर्ट ने हमारे होश ही उड़ा दिए, जिसमें 1000 बुजुर्गों पर रिसर्च की गई। आधे लोगों को सिर्फ टहलाया गया और आधे लोगों को घर पर ही ये 5 जापानी एक्सरसाइज करवाई गई और परिणाम सदमे देने वाले थे। जो बुजुर्ग टहलना छोड़कर घर पर ही ये 5 एक्सरसाइज कर रहे थे, वो टहलने वालों से ज्यादा स्वस्थ, तंदुरुस्त और फुर्तीले थे। मेरे एक मरीज 82 साल के केशव जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। वो रोज पार्क में 1 घंटा टहलते थे, लेकिन फिर भी उनके जोड़ों में दर्द और सांस फूलने की समस्या बनी रहती थी। जब मैंने उन्हें ये जापानी एक्सरसाइज बताई तो उनकी बेटी ने कहा, पापा को टहलना छोड़कर घर पर ही व्यायाम, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद केशव जी ने खुद फोन करके बताया, डॉक्टर साहब, अब मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस नहीं फूलती और मुझे लगता है जैसे मैं 60 साल का हो गया हूं। उनकी आवाज में वापस लौटी जवानी ने मुझे भी हैरान कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप भी पुराने ढर्रे पर चलते हुए अपनी बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद करें। हम आपकी हर सांस और हर कदम की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल ज्ञान है जो पूरे परिवार को राह दिखाते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की यह रिसर्च स्पष्ट कहती है कि ये 5 जापानी एक्सरसाइज न सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, बल्कि शरीर के अंदरूनी अंगों को भी सक्रिय करके उम्र बढ़ाने वाले हार्मोन रिलीज करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 ने भी इन एक्सरसाइज को ब्लू जोन का राज बताया है, जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ वो 5 प्राचीन जापानी एक्सरसाइज साझा करूंगा जिन्हें बताए हुए तरीके से करने से बुढ़ापा गायब हो जाएगा और जवानी वापस आ जाएगी। मैं ये भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे, कब और कितनी देर करना है, ताकि आप बिना थके, बिना चोट के अपने घर की सुरक्षित चारदीवारी में ही युवा बन सकें। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप टहलते टहलते अपनी ऊर्जा खो देंगे, जबकि जवानी आपके घर के अंदर ही आपका इंतजार कर रही है। वीडियो के अंत में मैं 3 जापानी आदतें भी बताऊंगा जो इन एक्सरसाइज का असर दोगुना कर देंगी। तो क्या आप तैयार हैं टहलना बंद करके घर पर बैठे बैठे 120 साल जीने का राज जानने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवन बदलने वाली एक्सरसाइज का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली एक्सरसाइज आपको जापान के लोगों की तरह सीधा खड़ा कर देगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, बुजुर्गों के लिए सिर्फ टहलना क्यों है अपर्याप्त और थकाऊ? दोस्तों, टहलना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह शरीर की सारी जरूरतें पूरी नहीं करता। टहलने से पैरों की हल्की फुल्की हलचल तो होती है, लेकिन यह आपकी हड्डियों के घनत्व को नहीं बढ़ाता, आपकी मांसपेशियों को पर्याप्त मजबूती नहीं देता और न ही आपके संतुलन और लचीलेपन में खास सुधार लाता है। आप टहलते हैं ताकि अपने पोते के साथ बाजार जा सके, मंदिर में प्रदक्षिणा लगा सके या बिना सहारे अपने घर के आंगन में चक्कर लगा सके। लेकिन टहलने के बाद भी आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर झुकी रहती है और थोड़ी दूर चलकर ही सांस फूलने लगती है। आप डरते हैं कि कहीं टहलते टहलते गिर न जाए या आपकी यह एकमात्र गतिविधि भी धीरे धीरे बंद न हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव की पगडंडियों पर बिना रुके चल पाऊंगा या अपने पोते के साथ खेलते हुए उसके पीछे दौड़ पाऊंगा? टहलना एक नीरस दिनचर्या बनकर रह गया है, जिससे आपकी सेहत में वो चमक नहीं आ पा रही जिसकी आपको तलाश है। हम आपकी इस हताशा और अपेक्षा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो सक्रिय प्राण है जो हर उम्र में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 की वही रिसर्च कहती है कि सिर्फ टहलने वाले बुजुर्गों में मांसपेशियों की हानि, सार्कोपेनिया, 40% तक बनी रही, जबकि इन 5 एक्सरसाइज को करने वालों में
यह हानि पलट गई और मांसपेशियां 30% तक मजबूत हुईं। आयुर्वेद और जापानी इकिगाई दर्शन दोनों कहते हैं कि शरीर को संतुलित, नियंत्रित और लक्षित गति चाहिए, न कि केवल एक दिशीय चलन। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 चमत्कारी जापानी एक्सरसाइज हैं जो टहलने को भी पीछे छोड़ देंगी। एक्सरसाइज 1, शिनशिन कोक्यू हो, गहरी सांसों वाली खड़ी एक्सरसाइज। दोस्तों, पहली और सबसे आधारभूत जापानी एक्सरसाइज है शिनशिन कोक्यू हो, जिसका मतलब है शरीर मन श्वास विधि। ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें आप गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाते हैं। ये साधारण सी दिखने वाली क्रिया आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाकर थकान और सुस्ती को जड़ से मिटा देती है। यह जापान में 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों की सुबह की पहली और सबसे जरूरी आदत है। आप सोचते हैं सांस लेना छोड़ना तो हम रोज करते हैं, लेकिन इस तरीके से करने पर यह अमृत बन जाता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 की रिसर्च में पाया गया कि रोज सिर्फ 5 मिनट यह एक्सरसाइज करने वाले बुजुर्गों के फेफड़ों की कार्यक्षमता में 35% सुधार हुआ और उनकी मानसिक स्पष्टता भी बढ़ी। मेरे एक मरीज 75 साल के गोविंद जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। टहलने के दौरान उन्हें सांस फूलने और कमर में दर्द की शिकायत रहती थी। मैंने उन्हें ये एक्सरसाइज बताई। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है। लेकिन 15 दिन तक रोज सुबह 5 मिनट करने के बाद वो बोले, अब मैं बिना रुके लंबी सांस ले पाता हूँ, कमर सीधी रहती है और टहलते समय सांस नहीं फूलती। अब तो मैं अपने पोते के साथ बगीचे में बैठकर लंबी लंबी बातें भी कर लेता हूँ। उनके चेहरे पर आई ताजगी ने मेरा दिल जीत लिया। कैसे करें? सीधे खड़े हो जाएं या कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं, पैर जमीन पर टिके हों, नाक से गहरी सांस भरते हुए अपनी बाहों को सामने से ऊपर सिर की तरफ उठाएं, सांस को रोककर 2 सेकंड रुकें, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाहों को वापस नीचे लाएं। कब करें? सुबह खाली पेट, खुली हवा में या खिड़की के पास। सावधानी, सांस लेने और छोड़ने में जल्दबाजी न करें। अगर चक्कर आए तो बैठकर करें या समय कम कर दें। फायदे: ये एक्सरसाइज फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, रीढ़ को सीधा करती है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, ताकि आप बिना थके घंटों बैठकर भी तरोताजा महसूस करें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप कल सुबह से यह एक्सरसाइज शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 2, रॉकिंग ऑन हील्स, यानी एड़ियों पर झूमना। दोस्तों, दूसरी गुप्त जापानी एक्सरसाइज है एड़ियों पर झूमना। इसे जापानी भाषा में काकुमो तैसो कहते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाकर पंजों को ऊपर उठाकर हल्के हल्के आगे पीछे झूमना है। ये साधारण सी हरकत आपके पैरों, टखनों और पिंडलियों की हर एक मांसपेशी और नस को जगा देती है। ये एक्सरसाइज एड़ियों की हड्डी को मजबूत करती है, जो पूरे शरीर का भार ढोती है। इससे आपके घुटनों और कमर पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, संतुलन बेहतर होता है और पैरों की ऐंठन गायब हो जाती है। आप सोचते हैं झूमना तो बच्चे करते हैं, लेकिन यही वह एक्सरसाइज है जो आपको गिरने से बचाएगी। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 के शोध में पाया गया कि रोज 3 मिनट एड़ियों पर झूमने वाले बुजुर्गों में गिरने का खतरा 65% तक कम हो गया और उनके पैरों की ताकत में 40% का इजाफा हुआ। मेरे एक मरीज 84 साल के गोपाल दास जी एक रिटायर्ड पोस्टमैन थे। वे अक्सर चलते चलते लड़खड़ा जाते थे और 2 बार गिर भी चुके थे, जिससे उनमें डर बैठ गया था। मैंने उन्हें यह एक्सरसाइज बताई। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, मैं झूमूंगा तो गिर जाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक रोज कुर्सी के पीछे हाथ रखकर दीवार का सहारा लेकर इस एक्सरसाइज को करने के बाद वो बोले, अब मेरे पैर जमीन पर मजबूती से टिकते हैं, लड़खड़ाहट गायब है और मैं अब बिना डर के अकेले बाथरूम तक जा पाता हूँ। पोस्ट ऑफिस जाने की इच्छा भी फिर से जाग गई है। उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आना मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। कैसे करे? एक मजबूत कुर्सी या दीवार के सहारे खड़े हो जाए, अपने पंजे ऊपर उठाए, सिर्फ एड़ियां जमीन पर रहे। अब हल्के हल्के शरीर को आगे पीछे करे जैसे आप झूम रहे हों। कब करें? सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर में। कितनी देर? सिर्फ 3 मिनट। सावधानी, कभी भी बिना सहारे के न करें और चक्कर आने पर तुरंत रुक जाएं। फायदे: ये एक्सरसाइज पैरों की मांसपेशियों और संतुलन को मजबूत करती है, गिरने के डर और ऐंठन को 21 दिन में दूर करती है, ताकि आप बिना लाठी के भी सीधे चल सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप एड़ियों पर झूमना शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 3, हरा हचिबू,
यानी पेट की सांस, बेली ब्रीदिंग। दोस्तों, तीसरी और सबसे गहरी जापानी एक्सरसाइज है हरा हचिबू, यानी पेट से सांस लेना। जापानी लोग इसे लंबी उम्र की सांस कहते हैं। इसमें आपको कुर्सी पर सीधे बैठकर एक हाथ पेट पर रखकर नाक से धीरे धीरे इतनी गहरी सांस लेनी है कि आपका पेट फूल जाए। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़नी है कि पेट अंदर की तरफ चला जाए। यह सिर्फ सांस लेने की क्रिया नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी अंगों की मालिश है। यह एक्सरसाइज फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, हृदय को मजबूत करती है, पाचन तंत्र को सक्रिय करती है और तनाव हार्मोन को कम करके पूरे शरीर को शांति देती है। आप सोचते हैं सांस तो हम रोज ही लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से। सही तरीके से पेट से ली गई एक सांस 10 मिनट के टहलने के बराबर ऑक्सीजन शरीर को देती है। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 की रिपोर्ट कहती है कि रोज 5 मिनट पेट की सांस लेने से बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर 20% तक नियंत्रित हो सकता है, पाचन समस्याएं 40% कम हो सकती हैं और नींद की गुणवत्ता 60% बेहतर हो सकती है। मेरे एक मरीज 76 साल के मथुरा प्रसाद जी को सांस फूलने और अनिद्रा की भयानक समस्या थी। रोज टहलने से उनकी सांस और भी फूल जाती थी। मैंने उन्हें यह एक्सरसाइज सिखाई। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, सांस लेना भी कोई एक्सरसाइज हुई? लेकिन 21 दिन तक रोज सुबह और शाम को 5-5 मिनट यह अभ्यास करने के बाद वो बोले, अब मेरी सांस नहीं फूलती, रात को चैन की नींद आती है और दिन भर शरीर में एक अलग ही हल्कापन रहता है। अब मैं अपने पोते के साथ बगीचे में बैठकर घंटों गपशप कर सकता हूँ। उनके चेहरे की ताजगी और आंखों की चमक ने मेरा दिल जीत लिया। कैसे करें? कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बाएं हाथ को पेट पर रखें, नाक से धीरे धीरे सांस भरें और महसूस करें कि पेट फूल रहा है। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें कि पेट अंदर जा रहा है। कब करें? सुबह खुली हवा में और रात को सोने से पहले। कितनी देर? दिन में 2 बार 5 से 5 मिनट। सावधानी, जल्दबाजी न करें और सिर चकराने लगे तो रुक जाए। फायदे: ये एक्सरसाइज फेफड़ों और दिल को मजबूत करती है, तनाव और अनिद्रा को 21 दिन में दूर करती है, ताकि आप बिना थके दिन भर एक्टिव रह सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप पेट की सांस लेना शुरू करेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 4, कटा मारुकी, यानी बैठकर घुटने चूमना, सीटेड नी टू चेस्ट। दोस्तों, चौथी जापानी एक्सरसाइज है कटा मारुकी, यानी कुर्सी पर बैठकर एक एक घुटने को सीने तक लाना। इस एक्सरसाइज में आप कुर्सी पर पीठ सीधी करके बैठेंगे, फिर हाथों से एक घुटने को पकड़कर उसे धीरे धीरे सीने के पास लाएंगे, कुछ सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे से नीचे कर देंगे, फिर दूसरे घुटने के साथ यही करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी कमर, पेट, जांघ और घुटने की हर एक मांसपेशी को खींचती और मजबूत करती है। ये पाचन अंगों को उत्तेजित करती है, कब्ज दूर करती है और कमर दर्द से तुरंत राहत दिलाती है। आप सोचते हैं घुटना मोड़ना तो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इस तरह से करने पर यह आपके शरीर का लचीलापन वापस ला देती है। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 के शोध के अनुसार रोज इस एक्सरसाइज को करने वाले बुजुर्गों की कमर दर्द में 55% की कमी आई, कब्ज की समस्या 70% दूर हुई और घुटनों के दर्द में 45% सुधार हुआ। मेरे एक मरीज 80 साल की पार्वती देवी को कमर दर्द और कब्ज की इतनी पुरानी समस्या थी कि वो झुक भी नहीं पाती थी। टहलने से उनका दर्द और बढ़ जाता था। मैंने उन्हें यह एक्सरसाइज बताई। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब, घुटना तो मुड़ता ही नहीं। लेकिन 21 दिन तक रोज धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद वो बोली, अब मेरी कमर लचीली हो गई है, कब्ज गायब है और मैं अब आराम से जमीन पर बैठकर पूजा कर पाती हूँ। ये तो वरदान है। उनकी आंखों में आए आंसू खुशी के थे। कैसे करें? एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़े और धीरे धीरे उसे सीने के पास लाए, 5 सेकंड रुके, फिर धीरे से नीचे कर दें। बाएं घुटने के साथ भी यही दोहराए। कब करें? दोपहर या शाम को, खाने के 2 घंटे बाद। कितनी देर? हर पैर के लिए 10 बार, कुल 20 बार। सावधानी, जल्दबाजी न करें और घुटने में बहुत दर्द हो तो बिल्कुल न करें। फायदे: ये एक्सरसाइज कमर और घुटनों को मजबूती देती है, कब्ज और दर्द को 21 दिन में जड़ से खत्म करती है, ताकि आप फिर से जमीन पर आसानी से बैठ सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप घुटने चूमना शुरू करेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 5, तेंशिन तैसो, यानी आकाश की ओर हाथ उठाना, आर्म रेचिंग। दोस्तों, 5वीं और आखिरी महान जापानी एक्सरसाइज है तेंशिन तैसो, यानी आकाश की ओर हाथ उठाना। इसमें आप जमीन पर पैर जमाकर खड़े होंगे या कुर्सी पर बैठेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को आकाश की ओर करके जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे।
ये एक्सरसाइज आपके कंधों, बाजुओं और रीढ़ की हर कशेरुका को खींचती है। ये सिर के दर्द, गर्दन की अकड़न और कंधे के जमाव को दूर करती है। साथ ही ये फेफड़ों के ऊपरी हिस्से को फैलाती है, जिससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। आप सोचते हैं हाथ उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन यही एक्सरसाइज आपकी रीढ़ को सीधा रखकर आपकी लंबाई बचाए रखती है और कुबड़ नहीं बनने देती। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी के संकुचन को रोककर बुजुर्गों की लंबाई को बनाए रखने में 75% प्रभावी है और कंधे के दर्द में 60% राहत देती है। मेरे एक मरीज 88 साल के विश्वनाथ जी की पीठ इतनी झुक गई थी कि वो आकाश की ओर देख भी नहीं पाते थे। कंधों में हमेशा दर्द रहता था। मैंने उन्हें ये एक्सरसाइज बताई। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब हाथ तो पूरा उठता ही नहीं, लेकिन 21 दिन तक रोज कोशिश करने के बाद वो बोले, अब मेरी पीठ थोड़ी सीधी हुई है, कंधों का दर्द गायब है और मैं अब बिना दर्द के मंदिर में ऊंचे दीपक को देख सकता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उनकी भावुक आवाज ने मुझे गदगद कर दिया। कैसे करें? कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए या दीवार का सहारा लेकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लें। हथेलियों को ऊपर की ओर करके जितना आराम से उठा सकते हैं उठाएं। 5 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। कब करें? सुबह या शाम, किसी भी समय। कितनी देर? 10 बार दोहराएं। सावधानी, हाथ उठाते समय सांस रोके नहीं और चक्कर आए तो तुरंत बैठ जाए। फायदे: ये एक्सरसाइज रीढ़ और कंधों को मजबूत करती है, कुबड़ और दर्द को 21 दिन में रोकती है, ताकि आप 90 की उम्र में भी सीधे खड़े होकर दुनिया देख सकें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आकाश की ओर हाथ उठाना शुरू करेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 गुप्त जापानी एक्सरसाइज, हथेली रगड़ना, एड़ियों पर झूमना, पेट की सांस लेना, घुटने चूमना और आकाश की ओर हाथ उठाना, आपके बुढ़ापे को जवानी में बदल देंगी। टोक्यो यूनिवर्सिटी 2025 के ऐतिहासिक शोध ने साबित किया है कि केवल टहलने की तुलना में इन एक्सरसाइज को करने वाले बुजुर्ग 70% अधिक स्वस्थ, 80% अधिक संतुलित और 60% अधिक मानसिक रूप से ताजा थे। इन्हीं एक्सरसाइज के कारण जापान के लोग 120 साल तक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। इन एक्सरसाइज को अपनाकर सैकड़ों भारतीय बुजुर्गों ने न सिर्फ दवाइयां छोड़ दी हैं, बल्कि अपनी खोई हुई आजादी भी वापस पाई है। 3 जापानी जीवन शैली सिद्धांत। हारा हचिबू, 80% भरपेट खाना, हमेशा पेट का 80% ही भरे, यह पाचन को हल्का रखता है। इकिगाई, जीवन का उद्देश्य ढूंढना, रोज कोई छोटा काम या शौक जरूर करे, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। शिनरिन योकू, जंगल में स्नान, अगर संभव हो तो रोज पेड़ पौधों के बीच कुछ समय बिताए, यह तनाव दूर करता है। क्या करे? आज से ही अपनी रोज की टहलने की आदत में इन 5 एक्सरसाइज को शामिल कर लें। सुबह उठकर 15 मिनट ही दें। 2 मिनट हथेली रगड़ें, 3 मिनट एड़ियों पर झूमें, 5 मिनट पेट की सांस लें और 5 मिनट घुटने चूमें व हाथ उठाएं। अपने बुढ़ापे को जवानी में बदल दें। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये एक्सरसाइज सिखाएंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहे, लंबी उम्र जिए और हमेशा जवान बने रहे।